हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी नौकरी क्लिनिक पर। तो बच्चों, आपके जो बार बार मैसेज आ रहे हैं कि इंस्टा पर आप बार बार मैसेज करके बोल रहे हो सर कि मेरे इस सब्जेक्ट में इतने ठीक हैं, इसमें इतने ठीक हैं, ओवरऑल इतने ठीक हैं, क्या मेरा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, मैं रनिंग की तैयारी करूँ या नहीं करूँ। बच्चों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको बता दूँ कि भैया सिलेक्शन अगर आप इक्को परसेंटाइल मेथड में आपके 115 बन रहे हैं और हार्ड वाले के 105 बन रहे हैं और आपकी शिफ्ट अगर भर्ती बोर्ड इजी में लेता है तो आपका सिलेक्शन तब भी नहीं है और इसका हो जाएगा, क्योंकि इसकी जो भर्ती बोर्ड मानेगा ना, अगर इसकी परसेंटाइल 99% मानता है और आपकी 76% ही मानी जाएगी। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। एक बार आप ये देखो देखो बच्चों, इक्वल परसेंटाइल मेथड क्या करेगा। जैसे मान लीजिए उन्होंने 3 शिफ्ट ली, ए, बी और एक सी। ठीक है, ये शिफ्ट उन्होंने इजी मानी। उन्होंने का मतलब है भर्ती बोर्ड ने इस शिफ्ट को इजी माना है, इसको मॉडरेट, इसको हार्ड। बच्चों, मान लीजिए यहाँ पर जो बच्चा है वो 115 अचीव कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर जो बच्चा है वो 110 ले रहा है और हार्ड वाली शिफ्ट में जो बच्चा है 105 ले रहा है। तो बच्चों क्या करेगा, इक्वल परसेंटाइल इन तीनों को बराबर करेगा 100%। मान लीजिए वो इन तीनों शिफ्ट को कर देता है 100, कितना कर देता है, 100 नंबर पे, सबको 100% कर देगा वो। ठीक है, यहाँ से क्या होगा, हर बच्चा बराबर हो जाएगा। ठीक है, पिछली बार पहले की तरह नहीं होगा कि भाई ये बच्चा कम है तो इसके 10 नंबर बढ़ा दो। ठीक है, ये कम है तो इसके 5 नंबर बढ़ा दो। ठीक है, वो वो जहाँ भी करेगा वहाँ इक्वल स्कोर करेगा, सबका इक्वल स्कोर करेगा। अगर वो बढ़ाता है तो सबको फिर बढ़ा ही देगा। ठीक है, और अगर वो कम करता है तो कम करने की उम्मीद ज़्यादा होती है, क्योंकि इक्वल इक्वल लेवल बेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो कम करने की उम्मीद ज़्यादा होती है, बढ़ाने की उम्मीद होती है कम। हाँ, वो सेक्शनल में बढ़ा सकता है। सेक्शनल में आपने पिछली बार भी देखा होगा, बहुत बच्चों के नंबर बढ़ाए गए थे। ठीक है, और बच्चों देखो क्या होगा, जैसे मान लो अब आपके जो नंबर बन रहे हैं 105 बन रहे हैं, मान लीजिए यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आपके इजी वाली शिफ्ट में बन रहे हैं 105। ठीक है, अब और हार्ड वाली शिफ्ट या मॉडरेट वाली शिफ्ट का जो बच्चा है उसके जो बन रहे हैं, उसके भर्ती बोर्ड ने उसके भी 105 बन रहे हैं। तो बच्चों आपका जो इक्वल परसेंटाइल होगा वो तो मान लीजिए होगा लमसम 75%। ठीक है, और इनका जो बच्चों का परसेंटेज होगा ना वो 99.99% होगा। अब ऐसा क्यों होगा, देखो बच्चों, यहाँ पर मॉडरेट शिफ्ट में 105 नंबर लाना आसान नहीं था, पर भर्ती बोर्ड मानता है कि यहाँ इजी शिफ्ट में 105 लाना आसान था। तो वो क्या करेगा, भाई हर शिफ्ट में दरोगा तो बराबर ही लिए जाने हैं ना। भाई हर शिफ्ट से दरोगा 441 की समसम दरोगा हर शिफ्ट से बनने वाले हैं। तो ठीक है, आपको किसी और शिफ्ट से कोई मतलब ही नहीं है। आप ये देखो कि भाई इक्वल परसेंटाइल मेथड कर क्या सकता है। मेरे मेरे हिसाब से जो बच्चा ये बोल रहा है ना कि सर मेरे 100 बन रहे हैं, तो भाई आपके अगर 100 बन रहे हैं और उस वो शिफ्ट अगर हार्ड है तो भाई आप रनिंग मारो, फिर आप टेंशन मत लो। और भाई जिसके 110 भी बन रहे हैं और उसकी शिफ्ट अगर भर्ती बोर्ड इजी ले लेता है तो फिर भाई आपका कुछ नहीं किया जा सकता। आप ये, भाई मैं कुछ कहना ही नहीं चाहता, नहीं आप फिर से हेटर्स की तरह बन जाओगे और फिर कमेंट में ये करोगे कि सर आपको कैसे पता ये वो। मैं देखो, पता किसी को कुछ भी नहीं है, सब अपना अपना आइडिया बताते हैं और हमें आइडिया इसलिए बताना पड़ता है कि आपके लगातार मैसेज आते हैं मेरे पास, इसलिए मैं बताता हूँ। ठीक है भाई सीधी बात है, जो भर्ती बोर्ड जिस शिफ्ट को इजी और हार्ड में कन्वर्ट करेगा, ठीक है, जिसको वो हार्ड मानेगा उन बच्चों को फ़ायदा है, जिसको वो इजी लेता है उसको घाटा है। ये 100% बात है लिखी हुई। ठीक है, अगर अगर आपके इजी वाली में 115 बन रहे हैं और हार्ड वाली शिफ्ट में आपके 102 बन रहे हैं, इनका तो निकलेगा जो है 96% इक्वल परसेंटाइल। मान लीजिए इनका निकलेगा 75%, तो इनकी संभावना ज़्यादा है, ये याद रखना। 102 में भी ये सिलेक्शन ले जाएंगे। ठीक है, और आप इजी वाली में 115 में भी सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे। मेरी बात का कहने का मतलब समझिएगा। हर मैं भी आपको कट ऑफ बताई, आपको ये बताया कि 105 नंबर से प्लस वाले सभी सेफ़ हैं। तो सेफ का मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल ही सारे दरोगा ही बनने जा रहे हो, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि आप नहीं बनोगे। भाई बनने वाला 100 नंबर वाला भी बनेगा और बनने वाला 110 वाला भी बनेगा। ठीक है, और भाई
इसमें क्या होगा, देखो ये सब क्लियर कब होगा, ये सब क्लियर होगा, देखो आंसर की आ जाए, अभी आंसर के आने में 1 से 2 दिन है, ठीक है, आंसर के आने में 1 से 2 दिन है। और आंसर के आने के बाद जब ऑब्जेक्शन सबमिट कर लिए जाएंगे तो जो मास्टर की आएगी उसमें कम से कम 10 दिन का टाइम तो लगेगा, ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बोला था कि आंसर के आने के बाद सबमिट होने में 20 तारीख तो हो ही जाएगी आराम से। उसके बाद 10 से 15 दिन रिजल्ट में लगने वाले हैं, और रिजल्ट आने के बाद सारी क्लैरिफिकेशन क्लियर हो जाएगी, ठीक है। और आप ना सभी रनिंग पर ध्यान लगाओ, आप ये बार बार आप क्योंकि सारे ही टीचरों के पास इतने सारे मैसेज जा रहे हैं, क्योंकि कुछ से मेरा कांटेक्ट भी है, तो वो सारे के सारे ही टीचर परेशान हैं, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा संख्या में मैसेज कर रहे हैं। अब इस बात से अंदाज़ा लगा लो, इंस्टाग्राम पे मैंने एक बार ही बताया था कि मेरा चैनल के नाम से अकाउंट है सरकारी नौकरी क्लिनिक, 3 दिन में 500 फॉलोअर उस पर बढ़ चुके हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये सोच लो, ये 500 बच्चे कौन है, ये सारे यूपीएसआई वाले हैं, ठीक है। ये लगातार मैसेज कर रहे हैं, सर मेरा स्कोर बताइए, मेरा इतना है, मेरा इतना है। अब अब ये भी गलत अनुमान मत लगाइए कि 75% का मतलब 14 क्वेश्चन है। ये मैंने बताया, ये बात सही है कि 75% का मतलब 14 क्वेश्चन है, पर जब सेक्शनल में नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मैंने आपको कल पिछली बार बच्चों का रिजल्ट दिखाया था। अब कोई बच्चा बोल रहा है मेरे 14 ठीक हैं सर, और मैंने करे तो सारे हैं पर मुझे कंफर्म नहीं है। अरे बच्चे, जब तेरे 14 तो सही है, तो मैं इसकी तो उम्मीद है ना मेरे 14 सही है। अब ना होना ये तो सब आंसर की के बाद पता चलेगा, ठीक है, ठीक है। और आपको रिजल्ट में पता लगेगा। आप अभी से कैसे उम्मीद खो सकते हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मेरे तो 14 ही ठीक है। भाई अगर आपके नॉर्मलाइजेशन में मान लो उस शिफ्ट में 1 से 2 क्वेश्चन मान लो गलत हो गए, ठीक है, तो उसके नंबर भी यहाँ प्लस हो जाएंगे। उसके बाद अगर नॉर्मलाइजेशन में आपके नंबर यहाँ बढ़ा दिए गए सेक्शनल में, तो आपको फ़ायदा ही होना है। भाई सेक्शनल में नंबर बढ़ते हैं भी हैं, मैंने आपको कल जो बच्चे का रिजल्ट दिखाया था, आप एक बार वो देखिएगा, ठीक है। आप रनिंग पर ध्यान रखिए। आप देखो, रनिंग आपको कुछ लेके नहीं जाएगी, रनिंग आप फिटनेस को लेवल को सोच कर लीजिए। आप ये मत सोच के करिए कि भाई कि रनिंग से मेरा कोई नुकसान होने वाला है। रनिंग आप जरूर करिए, रनिंग के लिए मैं कभी आपको मना नहीं करूँगा। अगर आपके 95 भी बन रहे हैं तो भी आप रनिंग करिए, ठीक है। तो आप इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान रखिए। आप बार बार मैसेज करेंगे कि सर मेरे इतने बन रहे हैं, इतने बन रहे हैं, आप बताइए क्या हो सकता है। तो बच्चों, इससे होने वाला कुछ नहीं है। और मेरे को देखो क्या जा रहा है, मैं तो बताऊंगा ही, जो सही बात होगी वो मैं आपको बताऊंगा, जो कायदे की होगी, ठीक है। 2017 में जब रिजल्ट आया था दिसंबर में, तब भी ऐसा ही कुछ हुआ था, ठीक है। और हम लोग जब भी आपसे जुड़े हुए थे और आज भी आपसे जुड़े हुए हैं, ठीक है। वो बात अलग है कि हम यूट्यूब पर नए आए हैं, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसके कोई पैसे नहीं लगते हैं आपके, ठीक है।